हरियाणा में भाजपा जीती है और जम्मू में कांग्रेस जीती है। वहाँ पे जितना उनको लड्डू बट रहे हैं उनके लिए। तो यहाँ कह रहे हैं ईवीएम गड़बड़ होगी। यहाँ पे आ रहे हैं तो चुनाव आयोग पहुँच जा रहे हैं। हाँ, चुनाव आयोग पास 2-4 से लेकर पहुँच गए कि यहाँ ईवीएम खराब है, ये खराब है, वो खराब है। वहाँ पे चले जाओगे तो वहाँ पे क्यों नहीं गए होगे? वहाँ कह देते कि चुनाव ईवीएम खराब है। पहली बात तो ये जो चोर होता है ना, उल्टा कोतवाल डांट रहा है। खुद आतंकवाद है और दूसरे को बता रहे हैं। अगर भाजपा आतंकवाद होती तो आतंकवाद क्यों ख़त्म करती है? वो तो आतंकवाद तो खुद के हैं, आतंकवाद खड़गे तो आतंकवाद बता रहे बीजेपी को। उनकी सरकार थी तो वो भी तो ख़त्म कर सकते थे आतंकवाद। सब इक्वल है, वो कोई ईवीएम इशू ये सब बेकार की बात है। ये डिपार्टमेंट अलग है, इलेक्शन कमीशन डिपार्टमेंट अलग है और गवर्नमेंट का इशू अलग, दोनों का कोई मिलावट नहीं है। सर क्या नाम हुआ आपका? सुशांत जना, कहाँ के रहने वाले हैं? कटक से। अच्छा, कटक उड़ीसा से आए हैं? उड़ीसा से। सभी उड़ीसा से आए हैं। अच्छा, अभी नई सरकार बनी है वहाँ, 24 साल बाद सरकार बदली है उड़ीसा में, तो कुछ प्रभाव दिख रहा है उसका? मतलब पॉजिटिव नेगेटिव कैसे देख रहे हैं उसको? अभी तो शुरू है, कुछ पता नहीं चलेगा। तो 2 महीना हुआ है सरकार, आगे देखते हैं क्या होता है। नहीं, फिर भी कुछ तो लगा होगा, कुछ किक स्टार्ट हुआ होगा। अच्छा है, कैसा है? उन्होंने तो बोल रहे हैं 100 दिन पूरा होने के बाद कुछ होगा। 100 दिन तो पूरा हुआ है, अभी तक कुछ हुआ नहीं। जो वादा किए थे अभी तो पूरा नहीं हुआ। मार रहे हैं जो नवीन पटनायक किया था, अभी उसको कलर मार रहे हैं उड़ीसा में। बोल रहे हैं तो उड़ीसा का गवर्नमेंट, जो पुराना गवर्नमेंट था उसमें ज्यादा चेंजेस कुछ नहीं है, नया कुछ आया नहीं। वो पुराने में जस्ट नया कलर एक वो उस टाइम बहुत फेमस हुआ था कि जगन्नाथ जी के चारों दरवाजे हैं। वही काम को वो अंजाम दे रहे हैं। काम तो शुरू हो चुका है पहले से, वो कोई नया काम नहीं हुआ है अभी। अच्छा, उड़ीसा ने अभी बीजेपी गवर्नमेंट बनाई है और अभी बीते कल एक स्टेटमेंट आई है मल्लिकार्जुन खड़गे की, जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा है कि ये जो बीजेपी है ये सब आतंकवादियों की पार्टी है, ये सारे लिंचिंग में गलत है, वो पूरा गलत है, वो पूरा गलत है। क्योंकि जो आतंकवाद है वो बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद बहुत सा कमती हो गया है। पहले गवर्नमेंट था उससे आतंकवाद बहुत ज़्यादा था। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। आर्मी, एयरफोर्स, जो भी आर्मी का ज़्यादा हमारा नुकसान हुआ है पहले गवर्नमेंट में। उसका अभी 4-5 साल 10 साल का अंदर इतना कुछ ज़्यादा नुकसान हुआ नहीं। तो क्यों खड़गे जी ऐसी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं? क्या कारण हो सकता है? वो तो जो वो लोकप्रियता के लिए वो दे रहे हैं, उनका कोई वो लोग का वो जितना चाहते हैं। अच्छा, एक चीज मेरे को समझ में नहीं आ रही है। अभी 2 राज्यों के चुनाव हुए, मैं 1.5 महीने से जम्मू कश्मीर में था। जम्मू कश्मीर में एनसी कांग्रेस की गवर्नमेंट बन रही है, तो वहां वो एकदम खुश हैं। बेशक 6 ही सीटें आई हैं उनकी 90 में से कांग्रेस की, लेकिन खुश हैं। हरियाणा में हार गए तो कह रहे हैं हरियाणा में ईवीएम गड़बड़ हो गया, सब मिले हुए हैं, बीजेपी ने जानबूझ करके हमको हरा दिया। तो ये कांग्रेस का जहां जीतती है वहां सही हो जाते हैं, जहां हारती है तो ईवीएम आ गया जाती है। इसको कैसे देखते हैं आप? नहीं, वो सब इक्वल है, वो कोई ईवीएम इशू ये सब बेकार की बात है। ये डिपार्टमेंट अलग है, इलेक्शन कमीशन डिपार्टमेंट अलग है और गवर्नमेंट का इशू अलग, दोनों का कोई मिलावट नहीं है। जैसे बाहर में अभी जो सेंटर में बीजेपी का गवर्नमेंट है वो अभी एक्चुअली ठीक ठाक है। अभी चलेगा तक 5 साल 5 साल चलेगा। हाँ, लेकिन उड़ीसा में जो नवीन पटनायक किया था 24 साल में, अभी तो कोई बना नहीं पाएगा। और अभी जो नया गवर्नमेंट बीजेपी का आया है, वो अभी जो पहले कलर मार था, अभी जैसे ओमफेड को कलर चेंज कर दिया, बॉस जो निकाला था मो बॉस जो है उसको भी कलर निकाल के वो बीजेपी का कलर का दे रहे हैं। लेकिन नवीन पटनायक जो किया था, जो जितना डेवलपमेंट हुआ था, कोई नहीं कर पाएगा, कोई नहीं कर पाएगा। चलो, हम उम्मीद करते हैं और हॉकी स्टेडियम बनना है और अच्छा वर्ल्ड कप हो। बस उड़ीसा को जो आगे पहचान सेंटर में या वर्ल्ड में जो दिखाया है वो नवीन पटनायक है, ओनली बीजेडी। और बन जाए स्टेडियम वहाँ हॉकी और अच्छे से वर्ल्ड। जी, ओके, थैंक यू सर। मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, वो कह रहे हैं जो बीजेपी है ये आतंकवादियों की पार्टी है, ये केवल जो है लड़ाई झगड़े करवाती है, लिंचिंग करवाती है। तो खड़गे का ये सब कहना कैसे देखते हैं आप इसको? पहली बात तो ये जो चोर होता है ना, उल्टा कोतवाल डांट रहा है। खुद आतंकवाद है और दूसरे को बता रहे हैं। अगर भाजपा आतंकवाद होती तो आतंकवाद क्यों ख़त्म करती है? वो तो आतंकवाद तो खुद के हैं, आतंकवाद खड़गे तो आतंकवाद बता रहे बीजेपी को। उनकी सरकार थी तो वो भी तो ख़त्म कर सकते थे आतंकवाद।
अब वो वहाँ पे हरियाणा में जीत चुके हैं और कहना जम्मू में हरियाणा में हार गई कांग्रेस। नहीं नहीं, हम बता रहे हैं, अपनी बता रहे हैं हम, उनकी नहीं बता रहे हैं। उनको हम क्यों बताएंगे? हाँ हरियाणा में भाजपा जीती है और जम्मू में कांग्रेस जीती है। वहाँ पे जितना उनको लड्डू बट रहे हैं उनके लिए। तो यहाँ कह रहे हैं ईवीएम गड़बड़ हो गई। यहाँ पे आ रहे हैं तो चुनाव आयोग पहुँच जा रहे हैं। हाँ चुनाव आयोग पास 2-4 से लेकर पहुँच गए कि यहाँ ईवीएम खराब है, ये खराब है, वो खराब है। वहाँ पे चले जाओगे तो वहाँ पे क्यों नहीं गए हो? वहाँ कह देते कि चुनाव ईवीएम खराब है। बिल्कुल बिल्कुल, यानी जम्मू कश्मीर में भी जाना चाहिए था, जहाँ सरकार बन रही है वहाँ सब मीठा मीठा, बाकी जगह गप गप। जलेबी चल गई नहीं की। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद नूर आलम, कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार, बिहार में कहाँ के? गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट। गोपालगंज के रहने वाले हैं। बिहार में चुनाव आ रहा है अगले साल और अभी एक नई पार्टी का निर्माण हो चुका है वहाँ पर, और प्रशांत किशोर की पार्टी का। तो क्या लग रहा है आपको अगले चुनाव में कुछ वो उनका कुछ इम्पैक्ट रहने वाला है या नहीं रहेगा? अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, जन जन तक जा रहे हैं, गांव तक जा रहे हैं, प्रयास उनका अच्छा जा रहा है। हो सकता है कि थोड़ी लोगों की सोच बदले, प्रयास उनका इतना जारी है, थोड़ा सा बदलाव जरूर लगता है कि कुछ फर्क पड़ेगा। मतलब कुछ सीटें निकाल सकते हैं। हाँ, कुछ सीटें निकाल सकते हैं, चूंकि लोगों को थॉट को पकड़ रहे हैं। ठीक है। अच्छा, इसी बीच अभी एक खबर आई है पटना से, जो सरकार बीच में चेंज हुई, अब बीजेपी के साथ जेडीयू ने बनाई। इसी बीच जो तेजस्वी यादव ने अपना बंगला छोड़ा था, वो देखा होगा आपने भी, वो एसी निकाल के ले गए, टूटियाँ निकाल के ले गए, सब कुछ ही निकाल के, पाइप की फिटिंग तक निकाल के ले गए हैं उस घर से जो उनको सरकारी आवास मिला। तो कैसे देखते हैं ये सब चीज़ें जब इतने बड़े बड़े पॉलिटिशियन करते हैं? क्या प्रतिक्रिया? ये न्यूज़ शायद मैंने नहीं ध्यान दिया था इस न्यूज़ पर। बाकी नीतीश जो बेस्ट हैं बिहार के लिए, और काम भी अच्छा कर रहे हैं। उस साइलेंट वाले आदमी हैं, धीरे कम बोलते हैं, काम ज़्यादा करते हैं। और नीतीश कुमार जी का दिन है कि बिहार आज वो जग रहा है। सर क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सन्नी, कहाँ के रहने वाले हैं? केरला से, त्रिचूर में। अच्छा, केरला से आप आए हैं, तो फर्स्ट टाइम आए हैं दिल्ली? पहले भी यस 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 फर्स्ट टाइम आए हैं? यस, फर्स्ट टाइम। कैसा लग रहा है विजिट करके दिल्ली? अच्छा है, अच्छा लग रहा है? हाँ अच्छा लग रहा है। अच्छा, अभी जो गवर्नमेंट बनी है, न्यू गवर्नमेंट बनी है, मोदी गवर्नमेंट जो बनी है, क्या लग रहा है आपको ये 5 साल पूरा स्टेबल चल पाएगी या नहीं चल पाएगी? कैन यू स्पीक इन इंग्लिश प्लीज? यस यस यस, टेल। Modi government can fulfill all the promises and can have full 5-year government in this tenure or not? Yes, he did. अच्छा, he did very good. He's doing very well, and this government is what was the promise? It is going to be done. It's all things are going. One comment more. Is there any future of BJP in Kerala in upcoming assembly elections? Is there any figure you can give? How many MLAs are there going to win from mandate of BJP? From Kerala. There is an central election. There is an opening was there. Suresh Gopi was in He's minister also. Yes. Then before one assembly election, one seat was there in Namamat, Trivandrum. I think in the next future election, there will be minimum 5 seats will be get in Modi government. Okay. BJP. Thank you. Thank you. जी, आपका क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम जेके निराला है। कहाँ से हैं? मैं अभी पटियाला से आया हूँ। अच्छा, रहने वाले कहाँ के? रहने वाले बिहार से हूँ। बिहार में कहाँ के? बिहार नवादा डिस्ट्रिक्ट जानते होंगे। नवादा के हैं। गया के नज़दीक नवादा पड़ता है। बिल्कुल है, गया के नज़दीक है, गया हूँ मैं। अभी सर पटना जो है वो चर्चाओं में चल रहा है। चर्चाओं में इसलिए चल रहा है, शायद आपने भी देखा होगा, तेजस्वी यादव को आप जानते हैं, उप मुख्यमंत्री रहे, अब बीच में अब सरकार बदल गई, आवास खाली करना पड़ा। जब आवास उन्होंने खाली किया है तो ना एसी है आवास में, ना वहाँ पर जो है टूटियाँ हैं, ना पाइप है, कुछ भी, सब कुछ निकाल के ले गए हैं। सब कुछ भी नहीं छोड़ा है, जो मतलब फिटिंग वाली चीज़ थी वो सब निकाल के ले गए हैं। तो इतने बड़े पॉलिटिशियंस का ये सब करना, कैसे आप देखते हैं इसको? नहीं, ऐसा तो नहीं कि जो रह रहा होगा वही निकाल के ले गया होगा। इसको राजनीतिक मुद्दा भी लोग बना सकता है। तो हो सकता है कि उसके विपरीत वाले जो लोग हैं, अपोजिशन पार्टी जो है, हो सकता है वो निकाल लिया हो। लेकिन घर उनका अपोजिशन कैसे निकाल रहे? नहीं होता है, ऐसा होता है, क्योंकि घर इनके चार्ज में नहीं होता। वो जो रेसिडेंस होगा वो किसी ना किसी के चार्ज में होगा, इन्हीं के पास रहता है। ये PWD को सौंप के नहीं, जाते हैं। ये हैंड ओवर किया जाता है इनको। हाँ, इनको हैंड ओवर, जब ये उसको हैंड ओवर किया होगा तो जो लेने वाला है
उसको देखना चाहिए उस टाइम। उसी टाइम देखा है और उसी टाइम ये अपडेट सामने है। पीडब्ल्यूडी को हैंड ओवर किया, पीडब्ल्यूडी ने ये सब बताया। तो अगर ऐसा किया होगा उन्होंने तो सपोज ऐसा तो नहीं कर सकता है वो। अब उप मुख्यमंत्री रह चुका है बिहार का, और छोटा मोटा आदमी तो है नहीं। सर यही तो हमने अखिलेश यादव को भी, हाँ, अखिलेश यादव को भी देखा था, वो तो सीएम रहते हुए उन्होंने टोटिए तक निकाल अगर इस टाइप की हरकतें हुआ है तो ये जो है अपोजिशन पार्टी का हो सकता है, और उप मुख्यमंत्री का नहीं हो सकता है। उनका नहीं, उनको क्लीन चिट दे दिया हाँ हाँ, ये इसलिए कि वो आज के डेट में उभरता हुआ सितारा है, और अपोजिशन ये नहीं चाहता कि ये और उभरे। इस कितनी सीटें जीते इस लोकसभा चुनाव में आरजेडी? आरजेडी का तो अप्रोक्स मुझे पता नहीं है, लेकिन 6 सीट या 4 या 6 ऐसे ही है। 4 सीट जीते हैं। कोई बात नहीं, 4 सीट जीता, लेकिन उसकी वोट जो परसेंटेज आप देखेंगे, वोट परसेंटेज जो आप देखेंगे वो ज़्यादा है। वोट परसेंटेज ज़्यादा है, जीतना तो बात की बात है, कोई बात नहीं। मतलब उस हिसाब से सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस जम्मू कश्मीर चुनाव में फिर बीजेपी का देखते हैं आप? नहीं, बीजेपी का नहीं है, चूंकि आप देखेंगे आपने वोट परसेंटेज कहा ना, वोट परसेंटेज बीजेपी का ज्यादा है एनसी से। ज़्यादा है। तो उस हिसाब से बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी हो गई जम्मू कश्मीर। बड़ी पार्टी नहीं, लोकप्रियता है। लोकप्रियता है, जीतना एक अलग चीज़ है और लोकप्रियता एक अलग चीज़ है। लोकप्रियता एक अलग। चलिए ठीक है, थैंक यू।